जंगल में धुआंधार बारिश हो रही थी। उसी जंगल में एक बड़े से पेड़ पर छोटा सा घोंसला था। उसी घोंसले में रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहा करती थी। गुड़िया बेटी, मैं भोजन लेने के लिए जा रही हूँ। तुम घर में ही रहना और दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर लेना। हाँ हाँ मम्मा, आप बेफिक्र होकर जाइए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, घोंसले में ही बैठकर रहूंगी। मैं सब जानती हूँ क्योंकि आपने मुझे सब सिखाया है। मुझे पता है गुड़िया बेटी कि तुम होशियार हो, लेकिन बेटी फिर भी ध्यान रखना क्योंकि वो शिकारी चील कभी भी आ सकता है। मम्मा, आप जाइए और आप अपना ध्यान रखना। मैं अपना ध्यान रखूंगी। रानू जब अपने घोंसले से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके घोंसले के बाहर एक चील बैठी थी। ये देखकर वो जल्दी से अपने घोंसले के पास जाती है। मम्मा, क्या हुआ? आप भोजन लेने क्यों नहीं गई? गुड़िया बेटी, बाहर एक शिकारी चील घूम रहा है और उसके पंजों में एक शिकार भी था। दूसरी तरफ वो चील आराम से मांस खा रहा था। खाने के बाद चील कहता है, अरे, ये तोते का बच्चा तो बहुत छोटा था। इसे खाकर तो मेरा पेट भी नहीं भरा। अगर मुझे कुछ और मिल जाए तो मेरा पेट भर जाएगा। मम्मा, आप मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं गुड़िया बेटी, ऐसे घबराते नहीं हैं। हम पक्षियों को पेट भरने के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी हम छोटी मोटी मुसीबतों से डरकर घर में थोड़ी ना बैठे रह सकते हैं। ऐसे तो हम भूख से मर जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं यूं गई और यूं वापस आ गई। रानू अपनी बेटी को समझाती है और फिर भोजन लेने के लिए चली जाती है। जाते हुए उसे शिकारी चील देख लेता है। मुझे लगा था कि ज़रूर इस घोंसले में चिड़िया रहती है। अभी मैंने जब उस तोते का बच्चा को खाया तो उससे मेरा पेट भी नहीं भरा। अब इस चिड़िया को खाकर तो मेरा पेट भर जाएगा और मुझे बहुत मज़ा आएगा। लेकिन इस चिड़िया को कैसे खाया जाए? चील को एक उपाय सूझता है। मैं इस चिड़िया के घोंसले में जाकर बैठ जाता हूँ। जब ये आएगी तब मैं इसे दबोच लूँगा। ये कहकर चील चिड़िया के घोंसले की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि घर के अंदर चिड़िया की बेटी भी है। चील को अपने घोंसले की तरफ आते हुए देखकर गुड़िया डर जाती है। अरे बाप रे, ये क्या? ये शिकारी चील तो इधर ही आ रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सोचकर गुड़िया जल्दी से खिड़की से बाहर निकलती है। चील उस घोंसले में घुस जाता है। घोंसला छोटा होने के कारण चील उसी घोंसले में फंस जाता है। अरे, ये क्या? मैं तो यहाँ पर फंस गया। अब मैं क्या करूँ? लगता है यहाँ पर चिड़िया का कोई बच्चा होगा। मुझे तो उसकी ही खुशबू आ रही है, लेकिन अब तो मैं फंस गया। एक काम करता हूँ, इस घोंसले को तोड़कर बाहर आ जाता हूँ। ऐसा कहकर वो चील उस घोंसले को तोड़ने लगता है। किसी तरह वो घोंसले को तोड़कर बाहर निकलता है, लेकिन तब तक गुड़िया दूर जा चुकी होती है। अब मैं क्या करूँ? लगता है ये चिड़िया अभी तो बचकर भाग गई, लेकिन मैं फिर आऊँगा। ये कहकर चील वहाँ से उड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ रानू चिड़िया को अनाज मिल जाता है। मुझे अब अनाज मिल गया। मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए। वैसे भी मेरी बेटी घर पर अकेली है। जब वो उड़ते हुए जा रही होती है तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। चिड़िया पीछे मुड़कर और एक बूढ़ी फाख्ता को देखती है। अम्मा जी, आपको क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों चिल्ला रही थीं? बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। तुम मुझे थोड़ा भोजन दे दो, नहीं तो मैं भूख की वजह से मर जाऊंगी। ये सुनकर रानू अपने अनाज में से आधा अनाज बूढ़ी फाख्ता को दे देती है। वो बूढ़ी अम्मा अनाज खा लेती है। चिड़िया बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे भोजन दिया, नहीं तो मैं भूख से मर जाती। तुम बहुत अच्छी हो। अम्मा जी, धन्यवाद की क्या बात है? ये तो हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम दूसरों की मदद करें। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। रानू चिड़िया फिर अपना बचा हुआ अनाज लेकर अपने घोंसले की ओर बढ़ती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि उसका घोंसला टूटा पड़ा है और गुड़िया वहाँ नहीं है। ये देखकर वो घबरा जाती है और रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरा घोंसला कैसे टूट गया? और मेरी बेटी गुड़िया कहाँ है? कहीं वो शिकारी चील तो नहीं आया? ये क्या हो गया? मुझे अपनी बेटी को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। मैं अपनी बेटी को अब कहाँ ढूंढूंगी?
रानू अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वहीं गुड़िया रानू की सहेली रानी के घर पहुंच चुकी थी। गुड़िया बेटी, तुम डरो मत, तुम मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित हो। तुम्हारी मम्मा तुम्हें ढूंढते हुए यहीं आ जाएंगी, और अगर वो नहीं आई तो मैं उन्हें ढूंढ लूंगी। रानू अपनी बेटी को ढूंढते हुए रानी के घर पहुंच जाती है। रानी की बेटी चुटकी रानू को वहां आते हुए खिड़की से देख लेती है। मम्मा मम्मा, वो देखो सामने वो रानू मासी लग रही है। मुझे लगता है वो गुड़िया को ही ढूंढ रही है। रानी, अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहीं मिल गई। रानी, मैं बहुत बड़ी परेशानी में आ गई हूँ। रानू, तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या तुम गुड़िया को ढूंढ रही हो? चिंता मत करो, गुड़िया मेरे घर पर ही है। रानू ये सुनकर खुश हो जाती है और अपनी बेटी से मिलकर राहत महसूस करती है। मम्मा, अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गई। मम्मा, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। गुड़िया बेटी, तुम डरो नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना। अच्छा ये बताओ, हमारा घर किसने तोड़ा था? फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बता देती है कि वहाँ चील आ गया था। तब वो किसी तरह अपनी जान बचाकर एक पेड़ पर बैठ गई। तब रानी ने उसे देख लिया तो वो उसे अपने घर ले आई। ये सब रानी की वजह से हुआ है। रानी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी बेटी को बचा लिया, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता। रानू, तुम ये सब बातें भूल जाओ और ये सब मत बोलो। ठीक है रानी दोस्त, अब मैं चलती हूँ। बारिश कभी भी और ज़्यादा बढ़ सकती है। मुझे और मेरी बेटी को जल्दी से अपना नया घर भी बनाना है। हे रानू अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो घर बनाने के लिए सामान तलाश कर रही थी, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रानू बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसे बारिश में भीगते हुए बूढ़ी अम्मा दूर से देख लेती है, जिस बूढ़ी अम्मा की रानू ने पहले मदद की थी। वो बूढ़ी अम्मा अपने घर से रानू चिड़िया को बाहर बारिश में बैठा हुआ देख लेती है और वो उसे आवाज़ लगाती है। चिड़िया, अरे ओ चिड़िया, तुम ऐसे बारिश में क्यों भीग रही हो? आ जाओ तुम मेरे घर के अंदर, यहाँ तुम बारिश से बच जाओगी। रानू उसकी आवाज़ सुनकर अपनी बेटी को लेकर उसके घर के अंदर आ जाती है और वो उस बूढ़ी अम्मा को पहचान लेती है। तब वो उसका धन्यवाद करते हुए कहती है, अम्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपने घर में बुला लिया, वरना मैं अपनी बेटी के साथ बारिश में भीगती रहती। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। और वैसे भी तुमने भी तो मेरी मदद की थी बेटी। अब तुम यहाँ रह सकती हो आराम से जब तक बारिश नहीं रुक जाती। ये सुनकर चिड़िया और उसकी बेटी खुश हो जाते हैं। फिर बारिश रुकने तक वो दोनों बूढ़ी अम्मा के घर में ही रहते हैं। ये कहानी एक जालिम चील की है जो बहुत ज़्यादा बीमार थी। वो अपने लिए भोजन की व्यवस्था भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। उसके 2 अंडे भी थे, लेकिन वो उनका ठीक से ध्यान नहीं रख पा रही थी। एक दिन जब वो जंगल से गुजर रही थी तो उसने देखा कि एक घोंसले में चिड़िया के 2 अंडे रखे हुए थे। ये देखकर वो वहाँ आई और कहा, मैं तो बहुत ज्यादा बीमार हूँ, ऐसे में मैं अपने लिए भोजन भी ठीक से नहीं ढूंढ पा रही हूँ, तो अपने दोनों अंडों का ख्याल कैसे रखूंगी। ये कहकर वो चील वहाँ से चिड़िया के दोनों अंडे ले जाती है और अपने घोंसले में जाकर रख देती है और वहाँ से अपने अंडे लेकर चिड़िया के घोंसले में लाकर रख देती है। तभी वहाँ चिड़िया आ गई। उसने चील को देखकर डरते हुए कहा, चील बहन, आप मेरे अंडों को नुकसान मत पहुंचाना। वैसे भी मैं बहुत सालों बाद माँ बनने जा रही हूँ। मेरे अंडों को कुछ मत करना, यहाँ से चली जाओ। चील बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हुई कि चील ने उसकी बात मान ली और उसके अंडों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन उसके मन में ये सवाल आया कि चील ने इतनी जल्दी उसकी बात कैसे मान ली। भगवान शुक्र है कि मेरे अंडे ठीक हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी कुछ पड़ोस के पक्षी वहाँ आए। चिड़िया चिड़िया, हमने देखा कि चील तो तुम्हारे दोनों अंडे ले गई थी, लेकिन हम जंगल के पक्षियों में इतनी हिम्मत कहाँ कि उसका मुकाबला कर पाते। अगर हम उसके पास जाते तो वो हमें ही मारकर खा जाती। लेकिन फिर एक बात समझ में नहीं आ रही कि उसने तुम्हारे अंडों को वापस क्यों रख दिया। हाँ गोरी बहन, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि वो वापस मेरे अंडों को क्यों रख गई। शायद ऊपर वाले ने उसके अंदर दया डाल दी होगी। मुझे तो लगता है चिड़िया बहन
कि वो चील माँ बनने वाली होगी, इसीलिए उसे तुम्हारे अंडों पर दया आ गई होगी और उसने वापस रख दिए। क्योंकि जब भी कोई माँ बनने वाली होती है तो उसका दिल बहुत दयालु हो जाता है। हाँ लूसी बहन, तुम एकदम ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी मैं उस चील को अब दोबारा मौका नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहती कि वो चील दोबारा मेरे घोंसले के पास आए, इसलिए मैं अपने घोंसले की जगह बदल दूंगी और किसी दूसरे पेड़ पर रख लूंगी। ये कहकर चिड़िया ने अपना घोंसला किसी दूसरे पेड़ पर ले जाकर रख दिया और पत्तों से अच्छी तरह छिपा दिया ताकि कोई भी उसे न देख सके। कुछ समय बीत गया। दूसरी तरफ चील की तबीयत भी अब ठीक हो गई और उसके अंडों से बच्चे बाहर आ गए। चिड़िया के अंडों के बच्चे भी बहुत प्यारे थे। वे चील को मम्मा कहने लगे। मम्मा मम्मा। जब चील ने उनके मुंह से मम्मा सुना तो उसका दिल पिघल गया। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा इस जंगल में स्वागत है। दूसरी तरफ चील के अंडों से अभी तक बच्चे बाहर नहीं आए थे। वो अपने अंडों को देखकर बहुत उदास हो गई। ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे अंडों से बच्चे बाहर क्यों नहीं आ रहे? इतना समय हो गया, अब आप ही कुछ करो। तभी अचानक उसके अंडे हिलने लगे। लगता है मेरे अंडों से बच्चे बाहर आने वाले हैं। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को अंडों से बाहर आते हुए देखना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद अंडों से बच्चे बाहर आए, लेकिन जब मम्मा चिड़िया ने देखा तो वो डर गई। वे तो चील्स के बच्चे थे। तभी उसे वो दिन याद आया जब चील उसके अंडों को बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई थी। अब उसे समझ में आ गया कि चील ने उसके अंडों को बदल दिया था। ये क्या? उस चील ने मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मैं उससे अपने अंडे वापस लेकर ही आऊंगी। अब तो मेरे अंडों से भी बच्चे बाहर आ गए होंगे। कहीं वो मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, उससे पहले मुझे वहां जाना होगा। ये कहकर मम्मा चिड़िया चील के पास गई। वहां जाकर उसने देखा कि चील के अंडों से भी बच्चे बाहर आ चुके थे। चील बहन, मेरे बच्चे मुझे वापस कर दो। उस दिन आपने मेरे अंडे बदल लिए थे, लेकिन मुझे ये सब नहीं पता था। कृपया अब मेरे बच्चे मुझे दे दो। मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह पाऊंगी और आप अपने बच्चे मुझसे वापस ले लो। अरे चिड़िया, तुम मुझसे इस तरह विनती मत करो। मैंने अपने अंडे इसलिए तुम्हारे अंडों से बदले थे क्योंकि उस समय मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और मैं अपने अंडों का ध्यान नहीं रख पा रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम्हारे अंडों से बदल लूंगी तो तुम मेरे अंडों का ध्यान रखोगी। मैंने इसीलिए ये सब किया, लेकिन अब तुम अपने बच्चों को ले जा सकती हो। मैंने इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये सुनकर चिड़िया खुश हो गई। वो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने घोंसले की तरफ लौट आई और चील को उसके बच्चे दे दिए। इस तरह दोनों अपने अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगीं। एक जंगल में रानू नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसको मेकअप करना बहुत अच्छा लगता था। वो सारा दिन मेकअप ही करती रहती थी। रानू चिड़िया अपने माँ वाले जंगल से ब्यूटी कोर्स सीख कर आई थी। ऐसे ही एक दिन उसकी दोस्त लूसी कबूतरी उसके घर आती है। रानो दोस्त, जरा मेरा मेकअप तो कर दो, मुझे मेरे दोस्त की शादी में जाना है। हे लूसी, तुम अभी रुको, मैं तुम्हारा मेकअप बहुत अच्छे से करती हूँ। रानू चिड़िया लूसी कबूतरी का अच्छे से मेकअप करती है, जिसे देखकर लूसी कबूतरी बहुत ही खुश होती है। रानू, तुम तो बहुत ही अच्छा मेकअप करती हो। मेरी मानो तो तुम एक ब्यूटी पार्लर खोल लो, तुम्हारा अच्छा बिजनेस चलेगा। हाँ लूसी, तुम सही कह रही हो। मैं ऐसा ही करूँगी। उसी जंगल में गोरी कौवी का भी एक ब्यूटी पार्लर था, लेकिन उसको मेकअप करना जरा भी नहीं आता था। वो हमेशा दूसरे पक्षियों का चेहरा अपने मेकअप से बिगाड़ कर रख देती थी, जैसे कि उसने आज तो रानी चिड़िया का बहुत ही भद्दा मेकअप किया था। गोरी दुष्ट काली कव्वी, तूने तो मुझे चुड़ैल ही बना दिया। मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तू तो पहले से चुड़ैल ही दिखती थी, काली चुड़ैल। मैंने तो इतना अच्छा मेकअप किया, इतना भी खराब नहीं था। चलो अब चुप करके पैसे देकर यहाँ से दफा हो जाओ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में कबूतर ऐलान करता है, सुनो सुनो जंगल के पक्षियों, जंगल में जिस पक्षी को भी अच्छे से मेकअप करना आता है वो सभी आज शाम को शाही दरबार में आ जाना। चील महारानी जी को मेकअप करवाना है। जिसका मेकअप चील महारानी को पसंद आएगा उसको वो बहुत बड़ा इनाम भी देंगी। ये सुनकर जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। रानू,
ये इनाम तो तुम्हें ही मिलेगा। चील महारानी को तुम्हारा मेकअप जरूर पसंद आएगा। इस जंगल में सबसे अच्छा और सुंदर मेकअप तुम ही तो करती हो। हाँ लूसी, तुम सही कह रही हो। मैं जरूर जाऊंगी चील महारानी जी का मेकअप करने। दुष्ट काली कौवी किसी भी तरह वो इनाम अपने नाम करना चाहती थी। वो चुपके से रानू चिड़िया के घर के अंदर घुसकर उसका सारा मेकअप का सामान अपने चौन से मार मार के तोड़ देती है। जब रानू चिड़िया नदी से वापस आकर देखती है तो उसका मेकअप टूटा हुआ था। वो सब देखकर वो फूट फूट कर रोने लग जाती है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अब मैं चील महारानी के पास जाकर मेकअप कैसे करूंगी? रानू रोने लगती है। तभी लूसी कबूतरी फिर से उसके पास आती है। रानू, तुम अब तक घर पर ही क्यों हो? चील महारानी जी का मेकअप करने नहीं जाओगी क्या? क्या बताओ लूसी, मेरी किस्मत ही खराब है। कोई दुष्ट पक्षी ने मेरे मेकअप का सामान को खराब कर दिया है। रानू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अपना मेकअप का सामान ला देती हूँ। फिर लूसी कबूतरी रानू चिड़िया को अपना मेकअप का सामान लाकर दे देती है। शाम होते ही रानू और गौरी शाही दरबार में जाते हैं महारानी का मेकअप करने। पहले गौरी कव्वी चील महारानी जी का मेकअप करती है। गौरी कव्वी के मेकअप से चील महारानी तो एकदम बंदरिया लग रही थी। फिर रानू की बारी आती है। वो महारानी के चेहरे को अच्छे से साफ करके अपना मेकअप का जलवा दिखाती है। रानू के मेकअप की वजह से महारानी तो और भी खूबसूरत बन जाती है। अरे वाह महारानी, जैसा मेरा मेकअप तुमने किया है कोई और पक्षी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। चील महारानी जी, मैंने तो रानू से भी बहुत अच्छा मेकअप किया है। नहीं गौरी, मुझे तो रानू ने ही सबसे अच्छा मेकअप लगाया है। तुमने तो मुझे बंदरिया ही बना दिया। मैंने सुना है तुम सारे जंगल के पक्षियों के चेहरे को बिगाड़ कर रख देती हो। चुपचाप तुम इस जंगल से भाग जाओ, वरना तुमको मार मार कर इस जंगल से निकाल दूंगी। चील महारानी से गौरी कव्वी डर जाती है और वो जंगल छोड़कर भाग जाती है। रानू, ये लो तुम्हारा मेहनत का इनाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चील महारानी जी। फिर रानू चिड़िया अपना इनाम लेकर खुशी खुशी से अपने घर वापस चली जाती है। कौवे का परिवार बहुत अमीर था। उनके घर में खाने की कोई कमी नहीं थी। पड़ोस में ही गरीब रानो चिड़िया रहती जो हर समय कठिन परिश्रम करके अपने बच्चों का पेट भरती थी। लेकिन कौवों के अमीर होते हुए भी उनके घर से हर समय रोने की आवाज़ आती थी। मैं नहीं खाऊंगा, मुझे आम नहीं खाने, मुझे संतरे खाने हैं। जग्गू बेटा, तुम पागल तो नहीं होगे? जब संतरों का सीजन था तब तुम्हें आम चाहिए होते, और जब आम है तो अब तुम्हें संतरे चाहिए। गौरी, ये कोई तरीका है बच्चे को खिलाने का? आजा मेरे बेटे, मैं तुझे बढ़िया सा आम खिलाऊंगा। नहीं पापा, मुझे संतरा खाना है, आम नहीं खाना। मैं इसको 2 लगाऊंगी खींच के, और ये खा लेगा आम। गौरी, तुम तो चुप ही रहो, खाम खा मेरे बेटे को डांटती हो। पापा, आप तो मुझसे प्यार करते हो, तो मेरे लिए संतरा लाओ। नहीं जग्गू बेटा, संतरा नहीं मिलेगा। ये आमों का सीजन है, तो तुम रसीले रसीले आम खाओ। देखो कितना बढ़िया आम है। पापा कौवा बड़े प्यार से जग्गू कौवे को आम खिलाता है, लेकिन जग्गू तो बहुत जिद्दी था। वो आम को फेंक कर मारता है। वो सीधे गौरी कव्वी के मुंह पर लगता है। हाय, मैं मर गई। नास पीटे ने मुझे मार दिया। मुझे कितनी जोर से आम मारा है, मैं मर गई। जग्गू, तुम तो सच में बदतमीज होते जा रहे हो। आज तुझे मार लगानी पड़ेगी। कालू कौवा खींच खींच के जग्गू के कान पे 2-4 लगाता है। वो तो और भी जोर जोर से रोने लगता है। मम्मा देखो, जग्गू कौवे को मार पड़ रही है, वो रो रहा है। हाँ मम्मा, वो बहुत बुरा है। हर समय अपने मम्मा पापा से झगड़ा करता है, खाने की फरमाइशें करता है। गुड़िया कुकू, तुम अपने खाने पे ध्यान दो, मैं कौवों के घर होकर आती हूँ। चिड़िया भागी भागी कालू कौवे के घर जाती है और जग्गू कौवे को चुप कराती है। जग्गू बेटे चुप हो जाओ, तुम रो क्यों रहे हो? चिड़िया आंटी, मुझे संतरा खाना है, और मेरे मम्मा पापा मुझे संतरा नहीं दे रहे। वैसे तो कहते हैं हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी हैं, लेकिन मुझे मेरा मनचाहा भोजन नहीं खिलाते। देखो देखो कैसे बातें बना रहा है चिड़िया, ना जाने इसे कब तमीज आएगी। गोरी बहन बच्चा है, बच्चे को ऐसे नहीं समझाते। चलो जग्गू बेटे, मैं तुम्हें संतरा खिलाती हूँ, आप मेरे साथ चलो। क्यों, सच में चिड़िया आंटी, तुम मुझे संतरा खिलाओगी? हाँ, अब चलो, मैं तुम्हें संतरा खिलाऊंगी।
ऐसे चिड़िया जग्गू को अपने साथ ले जाती है। चिड़िया उसे सीधे तोता के घर लेकर जाती है। तोते भैया, आप क्या पका रहे हो? चिड़िया बहन क्या बताऊं, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। 2 दाने चावल के मिले थे, वही पका रहा हूँ। चावल बच्चों को खिला दूंगा और पानी पीकर मैं सो जाऊंगा। आंटी जी, 2 चावल, वो भी इतने सारे पानी में, तुम्हें क्या स्वाद आएगा? जग्गू बेटे, तुमने सही कहा। तुम अमीर पक्षी हो, यह बात तुम्हें समझ नहीं आएगी। चिड़िया बहन बोले, कुछ काम था क्या? नहीं मिट्ठू भैया, मैं तो बस ऐसे ही आई थी, अब चलती हूँ। फिर चिड़िया जग्गू कौवे को अपने साथ लेकर बूढ़ी कौवे के घर जाती है जो बीमार थी। माँ जी, अब आप कैसी हो? क्या बताऊं चिड़िया, मैं बीमार हूँ। हालत में कोई सुधार नहीं है। घर में सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर ने खाने से मना कर रखा है। लेकिन कवि नानू, खाने को क्यों मना किया है? क्या आपको भूख नहीं लगती? लगती है बेटा, लेकिन खाते ही पेट में दर्द हो जाता है, इसलिए खाने से परहेज है। मन तो बहुत करता है। जग्गू बेटे, आपके घर में तो कोई बीमार नहीं है, फिर तुम खाना क्यों नहीं खाते हो? चिड़िया आंटी, मुझे संतरा खाना है, लेकिन अब पता चला जिन पक्षियों के पास भोजन नहीं होता वो दाने दाने के मोहताज रहते हैं। जग्गू बेटे, मैं तुम्हें यही समझाने आई हूँ, हमें जो भी मिले उसे ही खुशी खुशी खा लेना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें एक जगह और लेकर जाती हूँ। ऐसे चिड़िया जग्गू कौवे को अपने साथ लेकर कबूतर के घोंसले में जाती है, जहाँ कबूतर का बेटा भूख से रो रहा था। मम्मा, भूख लगी है, मुझे कुछ तो खाने को दो। बेटा, पापा गए हैं ना भोजन लेने, वो जैसे ही भोजन लाएंगे आप खा लेना। नहीं मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे अभी खाना है, मुझे अभी भोजन दो। ऐसे कबूतर का बेटा लगातार खाना मांग रहा था। तभी चिड़िया जग्गू के साथ उनके घर में आती है। क्या किकी, तुम्हें भी संतरे खाने हैं? तुम भी इसीलिए रो रहे हो? नहीं जग्गू बेटा, किक्की संतरे के लिए नहीं रो रहा, उससे तो कुछ भी मिल जाए, क्योंकि वो 3 दिनों से भूखा है। ये तो सिर्फ 2 दाने के लिए रो रहा है। क्या किकी, तुम सब कुछ खा लोगे? हाँ जग्गू दोस्त, मैं सब कुछ खा लूंगा, लेकिन कुछ हो तभी तो। पता नहीं पापा कितनी देर में आएंगे। पिछले 2 दिनों से तो खाली पंख खाते हैं और मैं भूखा ही रह जाता हूँ। वो ऐसे बातें ही कर रहे थे, तभी कबूतर कुछ दाने मूंगफली के लेकर आता है। किक्की तो बहुत भूखा था, वो तो तुरंत ही वो मूंगफली के दाने खाने लगता है। अब जग्गू कौवे को समझ आ गया था। चिड़िया आंटी, मैं समझ गया हूँ, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई, मैं सब समझ गया। हाँ जग्गू बेटे, मैं तुम्हें यही दिखाना चाहती थी। बोलो, अब तो अपने मम्मा पापा को तंग नहीं करोगे, संतरा खाने की जिद छोड़ दोगे? हाँ आंटी, मुझे भूख लगी है, मैं घर जाके आम ही खाऊंगा। चले, मुझे सब समझ आ गया। चिड़िया तो बहुत खुश होती है और जग्गू को लेकर सीधे उसके घर पहुंच जाती है। मम्मा, मम्मा मुझे कुछ भी दो, बहुत तेज भूख लगी है। बोलो जग्गू, आम खाओगे या सेब या फिर तरबूज? घर में 4 तरह के फल हैं, बताओ तुम्हें कौन सा फल दूं? कुछ भी दे मम्मा, कुछ भी दे, मैं सब खा लूंगा। गौरी कव्वी अपने बेटे के लिए जामुन लाती है। वो जल्दी जल्दी से जामुन खाता है। ये देखकर कौवे माता पिता तो बहुत खुश होते हैं। देखो देखो गौरी, ये जग्गू ही है जो जामुन को छूता भी नहीं था, कैसे घट-घट चबा रहा है। चिड़िया बहन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना इस जग्गू ने हमारी नाक में तो दम कर रखा था। हाँ गौरी बहन, कई बार बच्चों को सिखाने से नहीं बल्कि कुछ दिखाने से सीख मिलती है। मैंने भी वही किया। अब मैं चलती हूँ, मेरे बच्चे घर में अकेले होंगे। धन्यवाद चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, सबकी मदद करती हो। लो, ये आम अपने बच्चों के लिए ले जाओ। चिड़िया तो आम लेकर बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी अपने घर जाती है और अपने बच्चों को रसीले आम खिलाती है।